जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस सेलेक्ट पे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से एक नई भर्ती की अपडेशन लेके आया हूं और ये भर्ती है वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 10th पास, 12th पास, ITI पास, BSc पास और कोई भी ग्रेजुएशन पास के ऊपर आई हुई है उसके बारे में है। तो इस वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसका मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। तो कृपया करके मेरा ये वीडियो देखने से पहले आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस सेलेक्ट को आप सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइमली दे सकूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो एक गवर्नमेंट कंपनी है उसके अंदर जो कैंडिडेट्स अपेंडिक्स करना चाहता है तो इस कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी खुली हुई है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अटेंडर ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट्स के पास तीन साल का BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए। और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इस जगह पर यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कैटेगरी कास्ट वाइज अवेलेबल है। अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि दूसरी वैकेंसी है वह फिटर के ऊपर है। तो उसके लिए 10th के पास 2 साल का ITI इन फिटर कोर्स में होना चाहिए और इस जगह पर वैकेंसी अवेलेबल है और कास्ट वाइज इतनी वैकेंसी आपके स्क्रीन के ऊपर देख रही है वो अवेलेबल है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी वैकेंसी है वह बॉयलर डिसिप्लिन ट्रेड के बारे में है और इस ट्रेड के लिए कैंडिडेट्स के पास 3 साल का BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होना चाहिए। और आप देख सकते हैं वह इस जगह पर वैकेंसी अवेलेबल है और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इतनी कास्ट वाइज वैकेंसी अवेलेबल है। अभी चौथे ट्रेड की वैकेंसी है वह टेक्निकल अपेंडिक्स केमिकल के ट्रेड से रिलेटेड है। इस ट्रेड के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन केमिस्ट्री इंजीनियरिंग या रिफाइनर या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस स्टेट में इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। अभी मैं 5वीं ट्रेड के बारे में बताना जा रहा हूँ वह है टेक्निकल अपेंडिक्स इन मैकेनिकल। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इस स्टेट में इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। अभी मैं छठे ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ वह टेक्निकल अपेंडिक्स इन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। उसके लिए कैंडिडेट्स के पास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और इसी स्टेट के ऊपर इतनी वैकेंसी अवेलेबल है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अभी 7वें ट्रेड की वैकेंसी है वह 7वां ट्रेड टेक्निकल अपेंडिक्स डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेशन। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और इस स्टेट के अंदर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इतनी वैकेंसी अवेलेबल है और ये वैकेंसी हर स्टेट के अंदर कास्ट वाइज है। अभी 8वें ट्रेड की नाम है वह सेक्रेटरी असिस्टेंट है। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 3 साल का BA, BSc या BCom होना चाहिए और इन स्टेट के अंदर इतनी वैकेंसी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये अवेलेबल है। अभी आप 9वें ट्रेड की वैकेंसी है वह ट्रेड अपेंडिक्स इन अकाउंटेंट। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 3 साल का BCom होना चाहिए और स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वह इसी स्टेट के अंदर इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। अभी 10वें ट्रेड की वैकेंसी है वह डेटा ऑपरेटर। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 10वीं पास होना चाहिए और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसी स्टेट के अंदर इतनी टोटल वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद 11वें ट्रेड का नाम है वह डेटा ऑपरेटर
की ही है। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 10वीं पास और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इन जगह के ऊपर इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। अभी मैंने आप सभी लोगों को सभी ट्रेडों के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं बता दिया है। तो जिस स्ट्रीम का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीएससी या आईटीआई मांगा है वह जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% से ऊपर मार्क होना चाहिए और एससी या एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45 मार्क से अबव मार्क होना चाहिए। यानी कि आपके आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी या ग्रेजुएशन के ऊपर या 10th के ऊपर इतने मार्क से ऊपर होगा तभी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में कैंडिडेट्स की एज लिमिट कितनी होगी। तो कैंडिडेट्स की एज लिमिट 30/9/2022 के हिसाब से 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूटछाट दी जाएगी। अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 24/9/2022 से चालू हो चुके हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 23/10/2022 है। तो इसके दौरान कैंडिडेट्स को इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट www.ioci.com के ऊपर जाना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को व्हाट्स न्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद गो टू एंगेजमेंट ऑफ अपेंडिक्स अंडर रिफाइनरी के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद उसके सामने क्लिक हियर एप्ली ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना होगा और एप्ली ऑनलाइन का ऑप्शन आने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म ओपन हो जाएगा उसको आपको फिलअप करना होगा। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा। अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस वैकेंसी के अंदर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से होगा। तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स के ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम लिए जाएंगे और ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम है वह 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और वह रिटन एग्ज़ाम अपने ट्रेड से रिलेटेड ही होगा। और ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम है वह कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड मिलने के बाद जहाँ जहाँ सेंटर पे मिलेगा उस सेंटर पे होगा। और ये जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम है वह आपका MCQ टाइप होगा। और जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं उसको 40% से अबव मार्क ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में लाने होंगे और जो कैंडिडेट्स SC, ST या PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उसको 35 मार्क से अबव रिटन एग्ज़ाम में लाने होंगे। और इसके बाद सभी कैंडिडेट्स का ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होने के बाद रिटन एग्ज़ाम के बेस के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा और उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के द्वारा इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। मैं अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट बताने वाला हूं जो इस भर्ती से रिलेटेड इस हिसाब से है। तो इस भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24/9/2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट है वो 23/10/2022 है। और कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट 1/11/2022 से 5/11/2022 के बीच में मिल जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स का ऑनलाइन टेंटेटिव रिटन एग्ज़ाम 6/11/2022 के दौरान होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स का रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट 21/11/2022 में होगा और कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28/11/2022 से 7/12/2022 के बीच में होगा। तो मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के द्वारा इस भर्ती से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल और रिजल्ट के हिसाब से थी वो भी मैंने दे दी गई है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को डिफेंस अलर्ट को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले टाइम में
भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको टाइमली दे सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।